लीली मिली दीदी भी ना पता नहीं कहाँ चली जाती है। हाँ नहीं तो सही कह रही हो आमू भैया, कई बार तो मुझे भी लीली मिली दीदी के ऊपर गुस्सा आता है, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि मैं छोटा बच्चा हूँ ना, इसीलिए। अरे माता को क्या हो गया, क्यों कूद रही है? अभी तो सो रही थी। अरे अब अचानक ये क्या हुआ? कहीं गौ माता ने फिर से सांप तो नहीं देख लिया? पिछली बार भी गौ माता ऐसे ही कूद रही थी। तभी गौ माता बेहोश होकर गिर जाती हैं। अरे गौ माता को क्या हो गया? चल मैं तो जल्दी देखते हैं। अभी तो गौ माता बिल्कुल सही थी, अचानक एकदम से बेहोश कैसे हो गई? अरे लगता है गौ माता तो सांस नहीं ले पाई है। अरे क्या बात कर रहा है? मैं अभी चेक करके देखता हूँ। आमू गौ माता की सांसें चेक करने लगता है। अरे मैं तो गौ माता सांस ले रही है, तो खामा मुझे डरा रहा है। ऐसा कर बाथरूम में जाकर गौ माता के लिए पानी ले आ। ठीक है भैया, मैं जल्दी से बाल्टी में गौ माता के लिए पानी भरकर लेकर आता हूँ। तभी गौ माता को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ी हो जाती हैं। अरे मैं तो पानी मत लाओ, जल्दी इधर आओ। देखो गौ माता ने हम दोनों के साथ प्रैंक कर दिया। क्या प्रैंक कर दिया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अरे गौ माता तो एकदम ठीक है। आमू भैया आप सही कह रहे हो, गौ माता ने सच में हम दोनों को मुर्गा बना दिया है। चल आजा आंगन में बैठते हैं, गौ माता भी हमें खामखा परेशान कर रही हैं। हाँ भैया सही कह रहे हो, गौ माता ने हरी हरी घास खा ली है, उनका पेट भी भरा हुआ है। दोनों आंगन में बैठ जाते हैं। गौ माता भी ना गजब की है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन लीली मिली दीदी अभी तक नहीं आई। चल ना बाहर चलकर एक बार देखते हैं। आजा पेड़ों के बीच में बैठकर लीली मिली का इंतजार करते हैं, ठंडी ठंडी हवा लगेगी। हाँ अम्मू भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बाहर बैठने का मजा ही अलग है। पौधों के बीच में एकदम एसी जैसी हवा चलती है। दोनों बाहर आकर खड़े हैं और लीली मिली का इंतजार कर रहे हैं। लीली मिली दीदी तो कहीं भी दिखाई ही नहीं दे रही हैं। भैया हम दोनों यहीं बैठकर दीदी का वेट करते हैं। हाँ ये सही रहेगा, चलो वेट करते हैं। दोनों बैठकर काफी देर तक वेट करते हैं, लेकिन लीली मिली नहीं आती हैं। पता नहीं दीदी कहाँ रह गई, कहीं दीदी को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? हाँ यार मुझे भी यही लगता है, कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। भैया फिर चलो ना खेत में मम्मी को एक बार बता कर आते हैं जल्दी से। हाँ मैं तो तुम सही कह रहे हो, चलो मम्मी के पास ही चलते हैं। आ जाओ, मैं तो जल्दी टेंशन वाली बात हो गई, लीली मिली नहीं आई। अरे भैया मुझे गोद में उठा लो, मेरे छोटे छोटे पैर में जल्दी नहीं चल पाऊंगा। दोनों अपनी मम्मी के पास खेत में चले जाते हैं। इधर खेत में कुछ औरतें काम कर रही हैं और आमू की मम्मी कुर्सी लेकर बैठी हुई हैं। तभी यहाँ पर आमू मीतू को गोद में लिए हुए आ जाता है। चलो मैं तो नीचे उतरो, मेरे हाथ थक गए तुम्हें उठाते उठाते। मम्मी लीली मिली दीदी किडनैप हो गई है। क्या कह रहे हो? और तुम्हें कैसे पता? बताओ जल्दी मुझे। दीदी चीज लेने गई थी, अभी तक नहीं आई है, बहुत देर हो गई उन्हें। अरे फिर वो पक्का अपनी सहेली के घर गई होंगी। तुम दोनों घर जाओ, मैं अभी उसकी सहेली को फोन करके पूछती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है मम्मी। चल मैं तो जल्दी आ मेरी गोद में, नहीं तो यहीं पर ही रह जाएगा। लीली मिली दीदी पता नहीं कहाँ गई है टॉफी लेने, अब मम्मी ही पता करेंगी। थोड़ी ही देर में दोनों जल्दी से अपने घर पर पहुंच जाते हैं। मैं तो चल अब उतर घर आ गया अपना। मेरे सर में दर्द कर देता है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत पैदल चल लूं। लगता है मम्मी का फोन आ गया, जल्दी से उठाता हूँ। लीली मिली दीदी के बारे में ही बताएंगी। आमू बेटा, लीली मिली सहेली के घर से निकल गई है, थोड़ी देर में घर आ जाएंगी। अच्छा तो वो दोनों वहाँ पर गई हैं। ठीक है मम्मी, फिर मैं मोबाइल रखता हूँ। भैया मम्मी का फोन था ना, मम्मी ने कुछ बताया? हाँ मम्मी गई था, लीली मिली थोड़ी देर में घर आ जाएंगी, अपनी सहेली के घर पर गई हुई थी। अरे वाह, फिर हम सब मिलकर मस्ती करेंगे।
तभी लेले मेले आ जाती है और बिना कुछ बोले चुपचाप जाकर खाट पर बैठ जाती है। लेले मेले के हाथ मुंह पर कीचड़ लगा हुआ है। लेले मेले दीदी, आपकी ये हालत किसने की बताओ? दीदी बताओ ना क्या हुआ, आप बता क्यों नहीं रहे हो? लेले मेले कुछ भी नहीं बोलती है और खाट से उतरकर सीधा बाथरूम में जाती है। अरे दीदी बोल क्यों नहीं रही हो, आप बताओ ना कुछ। ये बोल क्यों नहीं रही है? चलो आमू भैया बाथरूम के पास चलते हैं, लगता है इनके साथ कोई बात हो गई है, मैं अभी पूछता हूँ। दीदी बताओ ना क्या हुआ है, आपके ये कीचड़ कैसे अरे लगा? हम दोनों घर आ रहे थे तभी ना एक गाड़ी वाले ने हमें टक्कर मार दी और हम दोनों कीचड़ में गिर गए। क्या कीचड़ में? तुझे बड़ी हंसी आ रही है? अरे वो तो अच्छा हुआ गाड़ी हमारे ऊपर नहीं चढ़ी, नहीं तो हम दोनों तो। उस गाड़ी वाले का नंबर नोट किया या नहीं ये बताओ मुझे। हाँ किया है, मुझे पता है। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, फिर हम लोग आराम से पुलिस को फोन करके बताते हैं। ठीक है, तुम दोनों जाकर खाट पर बैठो, हम दोनों हाथ मुंह धोकर आ रहे हैं। चला मीतू, इन दोनों को हाथ मुंह धोने दे, हम दोनों आंगन में खाट पर बैठते हैं। हाँ चलो भैया, पता नहीं कौन सा गाड़ी वाला होगा, पुलिस में जरूर कंप्लेन करेंगे। लेले मेले हाथ मुंह धोकर आमू के पास चली जाती हैं। सभी लोग आंगन में एक साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। अब गाड़ी का नंबर बताओ, मैं अभी पुलिस को कंप्लेन करता हूँ। हाँ गाड़ी का नंबर है 1236547859। अरे इतना बड़ा गाड़ी का नंबर नहीं होता है बुद्धू। हाँ ये तो हमें भी पता है, ये गाड़ी का नंबर नहीं है। इसका मतलब तुम दोनों हम दोनों से झूठ बोल रही हो ना? गौ माता ना बेहोश होकर गिर गई, जब हम दोनों गौ माता के पास गए तो गौ माता उठकर बैठ गई। लगता है गौ माता ने तुम लोगों के साथ प्रैंक किया था ना, है ना? अच्छा बताओ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कैसे, कीचड़ कैसे लगा बताओ ना। सही बोले तो हम दोनों भी तुम दोनों के साथ प्रैंक ही कर रहे थे। एक्चुअली भी हम दोनों रास्ते में खुद ही गिर गए थे और वो भी कीचड़ में। फिर तो बहुत अच्छा हुआ, इसे प्रैंक नहीं बोलते, इसे झूठ बोलना कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, जरूर इन दोनों का पैर फिसल गया होगा। हाँ हम दोनों के साथ ऐसे ही हुआ, हम दोनों ने गड्ढा नहीं देखा और गड्ढे में ही गिर गए। तुम दोनों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।